दुष्यंत चौटाला के आवास पर हुई कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील की। वहीं किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर सीएम ने कहा कि सामान्य विषय है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा एमएसपी नहीं मिला तो सरकार से हिस्सेदारी छोड़ देंगे, लेकिन वहीं कहा कि किसानों को हक मिले इसके लिए सरकार में होना भी जरूरी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास पर हुई कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने मांगे मानने के संकेत दिए हैं। सीएम ने कहा हम अभी भी किसानों से अपील करते हैं कि वे कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए सिंधु बॉर्डर को खाली करें। साथ ही कहा कि जो मुकदमे हरियाणा पुलिस की तरफ से किसान नेताओं पर दर्ज किए गए हैं उनको वापसी पर विचार किया जाए। और मेरी अपील भी है उन किसानों को कि ये जो विषय है उनकी जितनी शंकाएं थी उनको दूर करते हुए ये जो समाधान किया जा रहा है ये उचित समाधान है और किसानों को अपना धरना जो समाप्त करना चाहिए। और सर्दी का मौसम है, कोरोना का काल है, इसलिए सबको जा करके अपने अपने काम में लगना चाहिए। इसी को एक मैं कह सकता हूँ कि एक सफलता के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं बैठक के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों को अगर एमएसपी नहीं मिला तो सरकार से हिस्सेदारी छोड़ देंगे। जब तक किसानों को एमएसपी मिलेगा सरकार का हिस्सा रहेंगे, लेकिन किसानों को हक मिले इसके लिए सरकार में होना भी जरूरी है। मुझे लगता है क्योंकि प्रदेश का विषय नहीं है, केंद्र सरकार और किसान संगठन रेगुलरली इस पे चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले घंटों में, दिनों में ये विषय सुलझेगा। प्रदेश सरकार की ओर से मैंने पहले दिन भी कहा था कि जब तक हम गवर्नमेंट में है किसान के एक एक दाने की एमएसपी हम अश्योर करने का काम करें। हरियाणा के विपक्षी दलों के नेता थे रणदीप सुरजेवाला है, भूपेंद्र हुड्डा है, शैलजा है, ये कह रहे हैं कि कुर्सी पे आई है दुष्यंत चौटाला पे, किसान पे आ रहा है। ये स्पष्ट करें क्योंकि गठबंधन के मैं तो स्पष्ट पहली सेकंड कर चुका हूँ कि आज किसान को उसकी फसल का दाम जो आज वो मांग रहा है एमएसपी पे तौर पर, जब तक मैं अश्योर कर पाऊंगा मैं यहाँ बैठूँ। जिस दिन मैं अश्योर नहीं कर पाऊंगा मैं सबसे पहले इस्तीफा देकर बाहर जाने का काम करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के कंधे पर हाथ रखकर ये लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। भी ये जो कानून के अंदर परिवर्तन किया जाए और एपीएमसी में भी कानून में बदलाव किए जाए, ये उनके नेता सारे कह चुके हैं। शरद पवार जब कृषि मंत्री थे उस समय भी ये सारी बातें उन्होंने कही। भूपेंद्र हुड्डा उन्होंने भी 2011 के अंदर ये सारी बातें कही और वो जब स्वयं इस चीज़ के इस कमेटी के प्रमुख थे, ये उस समय के सारे वीडियो सारे प्रमाण आप लोगों के सामने हैं। आज वो किस मुंह से इसका विरोध करेंगे? ये एक विपक्ष में रह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके, ये उचित नहीं है, शोभा नहीं देता। लोग समझते हैं और कोई भी विषय ऐसा अगर होगा हम पूरी चर्चा सदन में, सदन के बाहर, जनता में, सब जगह चर्चा करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सरकार और किसानों के बीच की बैठकों का दौर भी जारी है। देखना होगा सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता कब तक होती है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।